जानते हैं कि देश के विदेश के जाने माने लाखों कलाकार होने के साथ साथ सुनील जी एक बहुत प्यारे फिल्म निर्माता भी हैं। तो सुनील जी आज ख़ास तौर से इस कार्यक्रम में पधारे हैं कि जो लोग कोरोना के भय से घर से निकलने में डर रहे हैं उन्हें ये भय से आज़ाद दिलाएं और उन्होंने मुक्त कंठ से हंसने के लिए मौका उपलब्ध कराएं। सुनील जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे संस्था के अध्यक्ष केशव राय जी यहाँ पर मौजूद हैं। केशव जी आप 2 शब्द बोलिए, फिर उसके बाद सुनील जी से शुरुआत करते हैं। आदरणीय भाभी जी हैं, सरिता पाई जी निर्मात्री हैं और विशेष साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं क्योंकि आप अध्यापिका रही हैं, इसलिए हमारे हिंदी के प्रोग्राम में भी आती हैं। तो आज जो इनकी फिल्म है लॉकडाउन टू अनलॉक, इसके बारे में सुनील जी बात करेंगे और चिंतन जी ने इसके लिए गाना गाया इस फिल्म के लिए। अब चिंतन जी आप शुरुआत करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन टू अनलॉक एक फ़िल्म आ रही है हमारी, जिसका पोस्टर आप पीछे देख रहे हैं। ये लॉकडाउन के बीच में कोरोना काल में जो घटनाएं दुर्घटना हुई उनका ताना बना है ये फिल्म, जिसमें गणेश आचार्य जी हैं, विजय पाटकर जी हैं, आशुतोष कौशिक जो बिग बॉस के विनर हैं वो है, जिसमें एहसान कुरैशी है, जिसमें गुलशन पांडे हैं, भाभी जी घर पे हैं कि टिल्लू सलीम है और बहुत सारे कलाकार हैं जिनको आप जानते हैं पहचानते हैं। और 5 गाने हैं जिसमें एक गाना सोनू निगम साहब ने गाया है, एक शाहिद मलिक जी ने गाया है, एक शबाब साबरी साहब ने गाया है, एक सना अजीज़ ने गाया है, एक हम लोगों ने मिलकर कुछ कॉमेडी गाना गाया है और एक जो बहुत ही मेरे दिल को छूना वाला गाना है जो फिल्म के एंड स्कोर में हमने लगाया है, जिसकी भी एक ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है क्योंकि उस गाने से और उस एंड स्कोर से मुझे लगता है कि आप सब लोग को एक आप जुड़ जाएंगे उससे। एक ऐसा एंड स्कोर हमने बनाया है। वो गाना हमारे भाई चंदन बाकी वाले ने गाया है, बहुत ही बढ़िया गाया है और समर्पित ने उसको म्यूज़िक दिया है, राहुल यादव ने लिखा है। और मैं बहुत थैंक यू कहूँगा, आपको बहुत बधाई दूँगा कि आपने इतनी बहुत दिनों के बाद किशोर दा का अंदाज़ लेकर उस अंदाज़ का ज़िंदगी का सफ़र है या कैसा सफ़र टाइप का गाना जी तुम लेकर आए हो और हमारी फिल्म में उस गाने से 4 चांद लग गए हैं। तो बहुत मुबारक हो और थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि और ये हमारी पत्नी जी हैं, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने आज देख रहे हैं आप एक नया रूप धारण कर लिया है। अभी क्यों कर रही है, क्या कर रही है, ज़रा खुद बताइए आप। बाल ठाकरे जी के हॉल में जिनके नाम में ही बाल है, केशव जी के प्रोग्राम में जिनके नाम में केशव है, ऐसी जगह पर आपने ऐसा क्यों किया ये बताइए। जोक्स अपार्ट, अभी सुनील जी ने जैसे कहा कि केशव जी के नाम में केश है और बाल ठाकरे जी के हॉल में यहाँ बाल से शुरुआत हो रही है, तो आप सबको बताना चाहूँगी कि हाल ही में मेरे पिताजी का निधन हो गया और एक परंपरा चली आ रही है हमारे हिंदू समाज में और हमारे हिंदू धर्म में कि 13 दिन होते ही जो परिवार के बेटे होते हैं वो अपने बालों का न्यौछावर करते हैं, उनके बाल दिए जाते हैं उनके रिचुअल्स में। तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की क्योंकि पिताजी कैंसर से लड़ रहे थे और बहुत कुछ होते हुए भी हम उन्हें बचा नहीं पाए। तो मेरी उस इच्छा को परिवार ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और शायद समाज भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैंने सुनील जी से अपना एक डिसीजन मैंने उनसे बताया कि मैं एक डिसीजन लेना चाहती हूँ, आपकी सहमति हो तो। और मैं ये चाह रही थी कि एक कैंसर पेशेंट को अगर मैं अपने बाल निकाल कर उनके लिए बिग बनाकर किसी ऐसे कीमोथेरेपी जो जिनकी होती है वो अपना आत्मविश्वास खो देते हैं और कैंसर से लड़ते लड़ते बहुत बुरी तरह वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर मैं अपने बाल निकाल कर किसी एक कैंसर पेशेंट को बिग डोनेट कर सकूं तो आप उसमें मुझे अपनी सहमति दें और अपना साथ दें। तो सबसे पहले तो मैं सुनील जी की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ क्योंकि हिंदू समाज में एक पति अगर ऐसे बड़े फैसले में अपनी पत्नी का साथ निभाए तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। और दूसरी बात ये कि सुनील जी ने हमेशा जिस तरह से फिल्मों में काम किया है, फिल्में बनाई हैं, तो हमेशा इनको सारा जो प्रोड्यूस करती हूँ वो मैं ही हूँ तो प्रोड्यूसर मैं रहती हूँ हमेशा, इसके लिए भी मैं इनकी आभारी हूँ कि कमाते हैं ये माल
और आता है सब कुछ मेरे हाथ, तो इसीलिए है ये पाल। और अब नहीं निकाल सकती थी तो मैंने निकाल दिया अपने फाइनली पाल। मैं चिंतन बाकीवाला से कहूँगा कि बहुत ही प्यारा गाना, मैं तो हमेशा रोज़ गुनगुनाता हूँ। जो गाना बना है बड़ा सोलफुल गाना है, उसकी 2 लाइनें। हाँ, मैं ये गाना गाने से पहले मैं इंदौर मध्य प्रदेश, जो हमारी वहाँ एलिया की नगरी है, वहाँ से मैं आया हूँ। और मुझे इस बम्बई शहर में और देश और दुनिया में केफा किशोर से मुझे एक नाम और एक पहचान मिली। मेरा नाम चिंतन बाकीवाला है और मैं कई प्रोग्रामों को बम्बई के अंदर, यहाँ मुंबई में करता रहा, अलग अलग ऑडिटोरियम्स में। लेकिन एक कंटिन्यूटी एक जो बनी रही वो ये रही कि हर प्रोग्राम में सुनील भैया विशेष प्रमुख अतिथि में रहते थे। और जब उन्होंने प्रथम बार मुझे सुना तो मुझे आज भी याद है कि वो सीधे जंप करके स्टेज पर आए और बोले कि ये एक अंतरा ही चिंतन भाई ने सुना है, कि चारों अंतरे हम सुनेंगे। और माहौल ऐसा हो गया पूरा। मेरा हमेशा प्रेरणा स्रोत रहे, यारों के यार हैं, बहुत धैर्यवान और बहुत सरल व्यक्तित्व हैं और सेंस ऑफ ह्यूमर आप सब जानती हैं हमारे सुनील भैया का। और इस तरह से 2 फिल्मों में मैंने गाना ऑलरेडी प्लेबैक किया, ऋषि कपूर जी की आखिरी मूवी झूठा कहीं का और मोस्ट कॉमन गुरबत का थीम सॉन्ग। लेकिन ये जो पिक्चर है जो आ रही है आप सबके सामने, लॉकडाउन टू अनलॉक, ये सुनील भाई जो एक कटाक्ष और कोरोना का जो आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा। पिक्चर में संजीदगी और मस्ती कटाक्ष सब है, लेकिन जो मैंने गाना गाया है वो सभी कलाकारों को ट्रिब्यूट है जो पिछले वर्ष हमारा साथ किन्हीं कारणों से बड़े बड़े स्टार्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स बॉलीवुड से साथ छोड़ के इस देश से, इस दुनिया से साथ छोड़ गए। कुछ ऐसा चाहते थे कि चिंतन कुछ ऐसा चीज़ ला जो किशोर दा